मैं मनोज शर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी हरिजन चैनल में एक बार दोबारा से। दोस्तों, जैसा कि आज आप देख रहे हो कि चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं हम, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के बारे में बात करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी। अगर आप किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th के बारे में बात करने वाले हैं। और इसे हम शुरुआत करने से पहले एक टैगलाइन पे ध्यान दे देते हैं जो मैंने आपको लिखी है कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि है इतने इजी कॉन्सेप्ट पे कहते हैं। हमारे जो नोट्स हैं या फिर जो भी हमारे ये जो बनाई गई है ये बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी। आप तुरंत याद कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप पूरी वीडियो को हमारा देख रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे जो चैप्टर का नाम है चैप्टर 2, जिसका नाम है इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी कि एक इकोनॉमी क्या होती है और उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है। हिंदी में अर्थव्यवस्था और उसके केंद्रीय समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो स्टार्टिंग में इकोनॉमी के बारे में बताया होगा, लेकिन दोबारा से बता देते हैं एक बार। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स ए पर्टिकुलर एरिया टू द कंज्यूमर फॉर देयर सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट, यानी कि एक ये सिस्टम होता है जो किसी भी कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर एरिया देता है सरवाइव करने के लिए, ठीक है। और वो किस तरीके से सर्वाइव करने के लिए, उसमें उसको कुछ एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयमेंट के जरिए कुछ रोजगार के जरिए कुछ सर्वाइवल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। तो ये इकोनॉमी होती है यानी अर्थव्यवस्था होती है। इसको मैंने एक रूल टाइप में बना दिया है आपके समझने के लिए कि प्रोडक्शन प्लस कंजप्शन प्लस ट्रेड, यानी कि ये तीनों चीजें जब होती हैं हमारे साथ दोस्तों, क्या उसके प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्पादन बोलते हैं। और कंजप्शन यानी कि इसे उपभोग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो ट्रेड होता है इसे हम व्यापार बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर ये तीनों चीजें होती हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपको सर्वाइवल इजिली, यानी कि ये तीनों चीजें होंगी तो ही हमें क्या करते हैं, इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर एरिया हमें कौन देता है दोस्तों, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था देती है। इसके आगे हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी जो अर्थव्यवस्था होती है उसके प्रकार क्या होते हैं। दोस्तों, प्रकार हम यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहली जो अर्थव्यवस्था है हमारी फ्री मार्केट इकोनॉमी है। इसे हिंदी में आप बोल सकते हैं स्वतंत्र स्वतंत्र इकोनॉमी बोल सकते हैं, इसे एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय कैपिटलिस्ट, यानी इसमें जितने भी जो डिसीजंस होंगे वो कैपिटलिस्ट मतलब होते हैं जो पूंजीपति होते हैं या उद्योगपति होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है दोस्तों। या फिर इसे उद्योगपति बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जितने भी डिसीजन ले जाएंगे वो इन्हीं के ऊपर ले जाएंगे। तो इस तरह की जो फ्री इकोनॉमी है वो ज्यादातर किस जगह पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस जगह पर, जैसे कि हम यूएस की बात कर लें। यूएस हमारे यहाँ पर एक फ्री इकोनॉमी है, उसमें ज्यादा जो डिसीजंस ले जाते हैं गवर्नमेंट से कम, वो कैपिटलिस्ट के द्वारा ज्यादा ले जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कमांड प्लान इकोनॉमी, यानी कि इसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। हिंदी में दोस्तों ध्यान रखना, कमांड प्लान इकोनॉमी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑल डिसीजंस, यहाँ पर डिसीजंस है दोस्तों ऊपर की लाइन में, ऑल डिसीजंस बाय गवर्नमेंट एंड डिमांड ऑफ मार्केट, यानी जितने भी जो इसमें डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट एंड डिमांड ऑफ मार्केट, ठीक है, डिमांड ऑफ मार्केट के हिसाब से ले आते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है, डिमांड, ठीक है, मार्केट के हिसाब से कम ले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन के रूप में। और इस तरह की जो इकोनॉमी है दोस्तों वो ज्यादा चाइना वगैरह अपनाता है, याद रखना दोस्तों। इसका मैं नाम भी बताता चल रहा हूँ किस किस कंट्रीज में। और जो नेक्स्ट है हमारी जो लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जो हमारी कंट्री ने अडॉप्ट कर रखी है, यानी इंडिया ने जो अडॉप्ट कर रखी है दोस्तों वो मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट कर रखी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें जितने भी जो डिसीजंस होते हैं, लिखा हुआ है सामने, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय, जो लिखा है गवर्नमेंट डिमांड ऑफ मार्केट, यानी इसमें जो भी डिसीजन ले जाएंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा भी, और जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है उसके दोनों को कोलैबोरेट करके डिसीजंस बनाए जाते हैं, किसके अंदर, मिक्स इकोनॉमी में। और ये किसके द्वारा किए, इंडिया द्वारा। इंडिया में भी है दोस्तों, ठीक है, यूके वगैरह में भी है। आप और भी देख सकते हैं इसके बारे में अगर आप ज्यादा डीपली जाएंगे तो।
आपको एक मोटे तौर पे इंडिया याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नोट अगर हम देखें, इन मिक्स इकोनॉमी प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सेट बाय सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि मिक्स इकोनॉमी में जो भी प्राइसेस होते हैं गुड्स के वो और सर्विसेज के, वो सेट किसके द्वारा किए जाते हैं, सप्लाई और डिमांड के। अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी और उसकी डिमांड कम है तो ऐसे में जो प्राइस क्या होंगे, कम होंगे दोस्तों। और अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ऐसे में प्राइस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये सब किसमें किया जाता है दोस्तों, मिक्स इकोनॉमी में। जैसे कि आप देख ही सकते हैं इंडिया में इस तरीके होता है, किसी चीज की अगर कमी होगी तो वो चीज महंगी दी जाएगी आपको, यानी कॉस्टली होगी, और सस्ती होगी तो क्या होगी दोस्तों, सप्लाई ज्यादा होगी तो वो सस्ती बिकेगी। तो ये होता है सब मिक्स इकोनॉमी में, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन कर्व, पीपीसी। इसे जो हिंदी में जो बोलते हैं दोस्तों, इसे हिंदी में उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं दोस्तों। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में हर बार आता है, तो इसको समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से। पॉसिबल, इसे शॉर्ट में पीपीसी बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन कर्व। तो दोस्तों ये पीपीसी के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है। इसके डेफिनेशन की बात करें तो दैट कर्व which shows different combinations of two goods। दोस्तों याद रखना, इसमें two goods ही लिए जाएंगे हमेशा, two goods which can be produced given resources, यानी जो भी हमें given resources हैं उसके अंदर जो भी दो गुड्स हम लेंगे उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन करके हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। और वो जो रिसोर्सेज होंगे वो हमारे पास क्या होंगे दोस्तों, वो लिमिटेड होंगे दोस्तों। रिसोर्स कैसे होते हैं, लिमिटेड। हमेशा जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, लेकिन हमारी जो डिजायर होती है वो इनफाइनाइटली होती है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। हम बात कर रहे हैं कब, एक शॉर्ट पीरियड में मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगर कोई लॉन्ग पीरियड में तो रिसोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में रिसोर्सेज नहीं बढ़ाए जा सकते, तो ये लिमिटेड मान के चलते हैं हम, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो इसमें दो चीज आपको कॉम्बिनेशन लेनी होंगी। तो हमने यहाँ पर दो जो लिया है, क्रॉप्स ली हैं, दो क्रॉप, इसमें एक व्हीट की बात करिए और एक राइस की बात करिए। दोस्तों इसमें क्या देख रहे हैं हम, देखो अगर व्हीट हमारा 10 टन था तो राइस हमारा 0 था। अगर हमने व्हीट का जो प्रोडक्शन कम करा, उसे 8 टन करा, तो हमारा जो राइस का टोटल हो गया। और हमने फिर उसे प्रोडक्शन कम करा, व्हीट को 5 टन आया, तो ये 4 टन हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं इस टेबल में कि अगर एक का प्रोडक्शन दोस्तों बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरे का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह की, ये क्यों हो रहा है दोस्तों, इसका एक ही जवाब है, क्या है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों, अगर हम मान लें कि अगर हमारे पास ये एक लैंड है, लैंड का एक टुकड़ा है दोस्तों, यानी भूमि है, अगर इसमें हमें गेहूं और चावल हमें करने, सपोज करो दोस्तों मैंने, हमें आधे आधे करने हैं, तो इसमें क्या होगा, आधे आधे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे गेहूं का बड़ा, हमने यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने गेहूं लिख लो, यहाँ पर चावल लिख लेते हैं। अगर दोस्तों इसी लैंड पर, यानी कि रिसोर्स लिमिटेड है, इसमें हमें गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर अगर मैंने कर दिया तो इसमें क्या हो, चावल का हमारा इतना प्रोडक्शन क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। तो यही समझाना चाहिए ये टेबल भी। तो इस तरह, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये है लिमिटेड, ये हमारा बढ़ नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। ये लिमिटेड है, इसी वजह से हमें दूसरे की क्वांटिटी को कम करना पड़ रहा है। तो इसे एक वक्र के द्वारा, यानी कर्व के द्वारा बात करते हैं। किस तरीके से, देखो एक तरफ राइस है और एक तरफ व्हीट है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है, आप व्हीट और राइस को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है यहीं पर आएगा हर बार। आप व्हीट यहाँ भी ले सकते हो और यहाँ राइस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये आपको किस तरीके से बिल्कुल देख रहे हो आप कि राइस अगर 0 था दोस्तों, तो आपका जो व्हीट था वो कितना था, 10 था। और अगर आपका राइस क्या 2 टन हुआ, तो दोस्तों आपका व्हीट कितना हो गया, देखो 8 टन हो गया। और अगर आपका राइस 4 टन हुआ दोस्तों, 4 टन ये रहा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि राइस का 4 टन था दोस्तों, तो ये थोड़ा चेक कर लेना यहाँ पर कि राइस में यहाँ से 4 टन था और जो व्हीट का कितना था दोस्तों, 5 टन था, यानी कि यहाँ से कुछ आएगा। तो इस तरीके से ये जो कर्व होगा थोड़ा सा यहाँ से बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार चेक कर लेना इसको। और अगर ये जो राइस का जो है वो 6 टन हुआ है, तो 6 हुआ है, तो व्हीट का कितना हो गया दोस्तों, 0 का हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम ये चारों संयोगों मिला देते हैं, ABC, ये 4 जो आपके कॉम्बिनेशन है, यानी 4 आपके ये एक हमने 4 क्षेत्र लिए हैं, तो 4 ये हमारा क्या बन गया, एक जो ये लाइन है ये पीपीसी लाइन बन गई, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन गई है दोस्तों। ये हमेशा आपके एग्जाम में आता है, जब भी अगर एग्जाम में पूछा है तो आपको ऐसे टेबल बनानी होगी। और अपनी तरफ से आप कोई भी 2 क्रॉप्स ले सकते हैं समझाने के लिए, जरूरी नहीं व्हीट और राइस,
कोई और भी ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको टेबल के साथ में ये चित्र बनाना होगा, डायग्राम बनाना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीवीसी पढ़ेंगे। वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। शिफ्टिंग और रोटेशन, उसमें से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।